दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। जो कुछ ऐसी खबरें हैं उसी पे बात करेंगे। दोस्तों, आज विजयादशमी है, उस पर हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन आज अब जो है वो जो शारदीय नवरात्रि होती है उसके बाद दशमी होती है और दशमी के दिन फिर दशहरा मनाया जाता है। गुजरात में ये जो 10 दिन होते हैं और विशेष रूप से वो जो नवरात्रि के 9 दिन, वो बड़े बहुत मतलब बहुत ही अद्भुत महत्व है उसका हमारे यहाँ। मुझे याद है, मैं बचपन से जब हम लोग सौराष्ट्र में, हम तो पले बढ़े और सब बड़े वहीं हुए सौराष्ट्र में। अद्भुत महत्व मतलब कि वो 9 दिन इतना पवित्र एक वाइब्रेशन रहता था। वो 10 दिन कहे तो 10 दिन, और छोटी-छोटी जो है मंडपों में गरबियाँ ली जाती थी, माता जी की भक्ति की जाती थी और इतना पवित्र वातावरण, एक वाइब्रेशन आपको फील होता था। उस तरह से एक सात्विक वातावरण फील होता था। उसके अलावा उस समय कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो नवरात्रि में काफ़ी अरसे, लंबे अरसे से गुजरात की नवरात्रि में जो एक दूषण है, और वो दूषण वो है कि इस नवरात्रि को माँ अम्बा या जो माता जी की जो 9 स्वरूप है, उनकी भक्ति करने के जो दिन है, उनकी स्तुति करने के जो दिन है, वो नवरात्रि को अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुखद है। मुझे मतलब अपने मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसको लव रात्रि बना दिया। मतलब नवरात्रि जो है वो भक्ति का, अपनी आस्था को श्रद्धा को प्रकट करने का, पूजा अर्चना करने का, माता जी के 9 स्वरूपों की, वो अब नहीं रहा है मोस्टली। और विशेष रूप से जो बड़े शहर है हमारे, वहां तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। वो होंगे कुछ, अगर एक आध दो कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे अभी भी उस तरह से किया जाता होगा, तो उसको आप अपवाद समझ के चलिए, उसको एक्सेप्शन समझ के चलिए। बाकी जो है ये बस ये वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे तो कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये पूरा आगे बताऊं उससे पहले मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूं कि अगर कोई युवक और युवती जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं तो रखें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उसके लिए ये 9 दिन, ये जो 9 दिन है जो नवरात्रि के, जो माता जी की भक्ति के हैं, वो 9 दिन में ये नहीं हो सकता है। आप अपने डेटिंग का या आप जो भी चाहें उसका उसका साधन ये 9 दिन को नहीं बना सकते। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी के पूरा साल पड़ा है आपके पास, आप जहां चाहिए जाइए, मिलिए, बैठिए, एक दूसरे के साथ जो करना है कीजिए। लेकिन ये 9 दिन जो है ना, उसकी सैंटिटी जो है, उसकी सात्विकता जो है, उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसी पर हमको आज बात करनी है। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा, कुछ आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा कि क्या उपयोग हो रहा है इस चीज का। पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए। गुजराती में है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ये ट्वीट है, आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। लिखा है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को धिक्कार है। नडियाद में हमारे गुजराती एक कलाकार हैं जो गाती हैं, उर्वशी सोलंकी। अब उर्वशी सोलंकी ने, वो जो बहुत बड़ा एक गरबा का मैदान है, वहां सब लोग जो है गरबा और डांडिया ले रहे थे, खेल रहे थे। उन युवाओं को कहा कि वैलेंटाइन डे के दिन नहीं, लेकिन अगर सेटिंग होती है तो नवरात्रि में ही होती है। और वही अगर कोई चूक गया इन 9 दिनों में सेटिंग करना, तो फिर उसको अगली नवरात्रि तक जो है वो राहत देखनी पड़ती है। और उसके बाद जो है वो राजबा गढ़वी करके हमारे एक लोक साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है। वो दोनों जो है मैं आपको बारी बारी, आप देखेंगे इसी में, आप ये आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये कल्चर नहीं है हमारा। अब पहले वो उर्वशी सोलंकी को सुनिएगा, फिर बाद में जो है राजबा गढ़वी की प्रतिक्रिया भी आ जाएगी। ગુજરાતના ગરબા આખા વર્લ્ડમાં ફેમસ છે.
અને ગુજરાતમાં કોઈ છોકરીને આઈ લવ યુ કેવું હોય ને તો આપણે વેલેન્ટાઇન નહીં નવરાત્રીની રાહ જોઈએ છીએ, રાઈટ? કેટલા જણાએ કીધું આ 4 દિવસમાં? 9 દિવસ તમે ગરબા રમો અને છેલ્લા દિવસે પણ જો તમે સિંગલ હો ને તો તમે પાક્કું ગરબા જ રમ્યા છો. એવા બહુ બધા હશે જેને 9મા દિવસે સેટિંગ નહીં થાય ને આવતી નવરાત્રીની રાહ જોતા હશે. નવરાત્રિનો આવો ઉજળો પાવન પર્વ છે એને નવરાત્રિ બનાવવાની કોશિશ કરે છે. સેટિંગનો અડ્ડો, નવરાત્રિના પર્વને સેટિંગનો કરવાનો અડ્ડો બનાવવાની વાત જે કરે છે કે 9 દી તમે રમ્યા છો ને કાંઈ નથી થયું, તો આમ ટૂંકમાં એ વિડીયો તો ફરે છે. આપ જાણો, મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે આવું કેટલા સુધી આપણે સહન કરીશું. બીજું એ જે બોલ્યા છે એ બેન, એ એક કે ને કે નારી શક્તિને કારણે આપણે એમને બીજું કાંઈ નથી કહી શકતા, બીજું કોઈ કારણ નથી. આપણે આપણી સભ્યતા ન છોડીએ એટલે એ એમને તેજ ઉપર ખરેખર. उर्वशी सोलंकी ने जो पहले कहा वो ये कहा कि गुजरात में नवरात्रि का क्या कितना बड़ा महत्व है आप सब जानते हैं, और गुजरात के युवा लोग जो हैं वो अगर किसी को आई लव यू कहना हो तो वो वैलेंटाइन डे की राह नहीं देखते, वो ये नवरात्रि जो है उसी में मौका जो है वो कहीं ना कहीं बना लेते हैं। और अगर आपका सेटिंग अगर नहीं हुआ इस नवरात्रि के दरमियान तो फिर आपने सचमुच जो है वो माता जी की आराधना की है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका सेटिंग नहीं हुआ तो फिर आपको अगले साल तक, नवरात्रि तक राह देखनी पड़ेगी। ये जो है उन्होंने मंच से कहा, हजारों जो लोग थे उसमें, और ये पूरा वायरल हुआ है पूरे गुजरात में, ये इनका ये जो स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद जो आपने सुना, राजभा गढ़वी करके हमारे लोक कलाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं वो भी, तो उन्होंने कहा कि ये जो नवरात्रि को नवरात्रि बनाने की जो कोशिश, या तो इस तरह से इसको एंडोर्स किया जा रहा है, उसमें जो पूरा महिमा है ये नवरात्रि का, उस महिमा का हनन हो रहा है पूरी तरह से। और यही सोच, ऐसी सोच अगर एक महिला की ओर से आती है तो महिला है क्या कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। और हम भी ये व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि ये गलत है। 9 दिन, ये 9 दिन जो है इसके लिए नहीं है। ये 9 दिन जो है वो सिर्फ, अगर आपको श्रद्धा और आस्था है तो फिर वो माँ नवदुर्गा और उसके जो 9 स्वरूप है उसी की आराधना और उसकी भक्ति करने के लिए है बस। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हो ऐसा ही गया है जो ये उर्वशी सोलंकी जी बता रही थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, अभी एक बहुत ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं भाई कि पूछे मत। ये नवरात्रि के दौरान आपको बताएं, कम से कम 10 लोग जो है, 10 कम से कम 10 युवा जो है उनकी हार्ट अटैक से, वो डांडिया खेलते खेलते उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की, हर जगह पे वो एम्बुलेंस रखी हुए, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं पाए। अब एक दृश्य दिखा दूं मैं आपको, ऐसे ही जो है युवा खेलते खेलते जो है वो कैसे गिर गया। अब देखिए, अब वो अचानक से जो है वो, अब देखेंगे वो सीधा हो जाएगा वहां पे और गिर पड़ा। देखिए अब ये क्या करेंगे इसको। ये स्थिति जो है पूरे गुजरात में आपको लगातार इस नवरात्रि के दौरान देखने को मिली है। और उसके बाद जो है एक प्रतिक्रिया, और उसमें एक चीज और बता दूं आपको, कांग्रेस का एक बहुत युवा, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जो है हमारे यहाँ अहमदाबाद में, उसका एक बड़ा एक युवा एक लड़का, वो भी होगा 30 के बीच, 30 के अंदर ही होगा, 20 से 30 साल के बीच में होगा वो लड़का। मैंने कई बार देखा है उसको प्रदेश कार्यालय में। उसकी भी इसी तरह से जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर जो है ये शक्ति सिंह गोयल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से युवाओं की जो मृत्यु का दर है वो लगातार बढ़ रहा है। तब सरकार जो है वो कुछ ऐसा सर्वे करवाए, कुछ तज्ञों को, कुछ एक्सपर्ट लोगों की टीम के द्वारा, और कारण जानने की कोशिश करे। कोरोना के कौन सा वैक्सीन लिया हुआ था, इसकी जांच होना जरूरी है। और जो योग्य कारण है उसको, उसकी खोज करें, उसको आप देखें। और फिर उसके लिए अगर युवाओं में इस तरह की जो लगातार घटनाएं घट रही है हार्ट अटैक से मृत्यु होने की, उसको लेकर जो भी दवाइयां या जो भी जांच उनकी करवानी चाहिए उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि युवा लोग जो है इस तरह से जो अब खड़े खड़े अपना मतलब देह छोड़ रहे हैं, वो जो है वो उसको रोका जा सके। फिर उन्होंने जो कहा मैं आपको सुना रहा हूं। છેલ્લા કેટલાક સમયથી
ખૂબ જ તંદુરસ્ત દેખાતા હોય એવા યુવાનો હાર્ટ એટેકથી અચાનક મૃત્યુ પામે છે. આ ચિંતાનો વિષય છે. મેં અગાઉ પણ રાજ્ય સરકારને, કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી કરી હતી કે એક વ્યવસ્થિત આ મુદ્દા પર સર્વે થાય, નિષ્ણાતોની ટીમ આ અંગેની તપાસ કરે, એ અત્યંત જરૂરી છે. ખાસ કરીને કેટલાક ડૉક્ટરશ્રીઓનું એવું પણ માનવું છે કે જે ઉતાવળે કોરોનાના વેક્સિન આપવામાં આવ્યા છે અને જેમણે વેક્સિનના ડોઝ લીધા છે એમને આ પ્રકારના હાર્ટ એટેક વધારે આવે છે. આ બધી બાબતની તપાસ થાય અત્યંત જરૂરી છે. મને એ નથી સમજાતું કે સરકાર શા માટે આ અંગે ચિંતા નથી કરતી. માણસના જીવનથી कोरोना के वैक्सीन के बाद वो विशेष रूप से लोग ये कह रहे हैं कि जिसने वो जो बूस्टर डोज लिया है, और अगर वो 2 अलग-अलग तरह की वैक्सीन थी तो उसमें कहीं शायद पहले कुछ और ली हो और फिर बाद में कुछ और ली हो, अगर ये हुआ है, और अगर किसी ने फिर या तो बूस्टर डोज लिया है, ऐसे युवाओं के साथ ये घटनाएं बहुत हो रही है. वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, और अब मतलब 1 सेकंड में जो है वो उनकी जान खड़े-खड़े बैठे-बैठे जो है या खेलते-खेलते चली जा रही है. क्रिकेट के मैदान में हमारे यहाँ गुजरात में पता नहीं कितने युवा, मेरे ख्याल से कुछ वो आंकड़ा शायद 30 के ऊपर का तो अब तक चला गया है, खेलते-खेलते युवा लड़के वो चल बसे. ये चिंता बड़ी जायज है, पर हम किससे उम्मीद रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. उम्मीद रखें किससे? वो कौन है गुजरात में जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ ठीक हो? भ्रष्टाचार के पुल बन रहे हैं, भ्रष्टाचार के पुल गिर रहे हैं. तो हमने इस अगले कार्यक्रम में बताया, आप उसको हमारा वीडियो सेक्शन में जाके वो कार्यक्रम देखिएगा. पालनपुर का ब्रिज जो है वो क्यों गिरा, वो बताया हमने. वो एक वीडियो होगा, आप देखिएगा वीडियो सेक्शन में जाके. तो यही है सब चीजें. तो ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में कि नवरात्रि को नवरात्रि बना दिया है, और इसको जो है वो लोग एंडोर्स कर रहे हैं. तो वो जो आराधना का जो महात्म था, वो भक्ति का जो महात्म था, वो चला गया. बहुत कम बचा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत कम बचा है. और फिर ये कि युवा मर रहे हैं, लगातार जान गंवा रहे हैं अपनी, खेलते खेलते, खड़े खड़े या तो बैठे बैठे, कुछ भी, कभी भी. पर मैंने कहा कि अब वही है, उम्मीद रखें तो किससे रखें, ये एक सवाल है मन में. इसका कोई जवाब मिल नहीं रहा है हमको. अगर आपके पास कुछ जवाब हो तो हमको लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में. और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं. बस यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी हमेशा. बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.